नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। रतलाम में गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है और वहीं दूसरी ओर शहर की जनता के लिए दी गई सौगातों पर लापरवाही का ताला लगा हुआ है। नगर निगम के जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते भीषण गर्मी में भी नगर निगम का तरणताल पर ताला लगा है। ऐसे में लोग अब महापौर प्रहलाद पटेल और नगर निगम के लापरवाह अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तरणताल पर ताला लगा होने के चलते लोग अब यह आरोप लगा रहे हैं कि नगर निगम की मिलीभगत से निजी स्विमिंग पूल संचालकों की सीधे तौर पर लाभ देने के लिए जिम्मेदारों के द्वारा यहां का ताला नहीं खोला जा रहा है और लोगों को मजबूर होकर निजी तरणताल में जाना पड़ रहा है। रतलाम में तरणताल बनने के बाद से ही विवादों में घिरा हुआ है। इसके बनने के बाद से लेकर आज तक यहाँ पर सही तरीके से इसका लाभ शहरवासियों को नहीं मिल सका है। इन सब के पीछे सीधे तौर पर जिम्मेदार नगर निगम है, जिसके चलते सालों बाद लोगों को मिली ये सुविधा आज भी ताले में कैद है। जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं की शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर जांच के लिए अपर कलेक्टर डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव बुधवार को अस्पताल पहुंची। एडीएम द्वारा यहां वार्ड के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान खामियां नजर आने पर उनमें सुधार के लिए निर्देश दिए। प्रशासन को शिकायत मिली थी कि जिला अस्पताल में मरीजों को प्लास्टर कराने के लिए 30 रुपये तक का सामान बाहर से बुलवाया जा रहा है, जिसमें प्लास्टर की सामग्री सहित अन्य सामान है। उक्त शिकायत को लेकर अपर कलेक्टर ने जब व्यवस्थाओं का जायजा लिया तो यहाँ की व्यवस्थाओं में कई खामियां नजर आईं। यहाँ के साथ ही एडीएम के द्वारा एमसीएच परिसर सहित अन्य वार्डों की भी जांच की गई, जिसमें लापरवाही उजागर हुई। ऑपरेशन थिएटर में फॉगिंग सहित अन्य तरह की लापरवाही उजागर होने पर संक्रमण का खतरा बना होने की बात भी सामने आई। देखिए, हमारे कलेक्टर साहब बहुत संवेदनशील है, विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर। दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। कुछ कंप्लेंट्स उनके नॉलेज में आई कि प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं हैं। उस पर उन्होंने जो है 2-3 बार निर्देशित भी किया था कि बारीकी से इसमें जांच होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की विजिट होनी चाहिए। तो आज कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जो है हम पूरी टीम के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ में डिप्टी कलेक्टर, ट्रेजरी ऑफिसर्स और मेरा पूरा टीम है। तो हम लोग यहाँ पे जांच कर रहे हैं। हमने पहले तो ओपीडी में जो है डिफरेंट जो है डॉक्टर्स की प्रेजेंस देखी। इसके अलावा आईपीसी को प्लास्टर के लिए मटेरियल बाहर से बुलवाना पड़ा। उसने कंप्लेंट किया, आपसी झगड़े का मामला था। तो शिवराज या इस टाइप का, शिव सिंह इस टाइप का नाम है उस पेशेंट का, मेरे पास में डिटेल उसकी मौजूद है। आपसी झगड़े का मामला था और 300 रुपये का सामान उससे बाहर से बुलवाया गया। उसकी डिटेल मैंने ले ली है और भी कुछ पेशेंट्स मिले हैं जिनकी शिकायतें यहाँ पर है, उस पर कार्रवाई करेंगे हम। सॉरी, लाइट और केबल वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो भी हमने देखा है। ऑपरेशन थिएटर में जो है कल्चर टाइमली होना चाहिए। स्पेशली जो है गायनिक वार्ड है और जहाँ पे सी सेक्शंस वगैरह होता है, बहुत लोड है वहाँ पर। तो रूटीन में कल्चर होना चाहिए, जो हमने नहीं देखा। ये होना चाहिए और यहाँ का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं उन सभी लोगों को, सिविल सर्जन को भी ये देखना चाहिए। हम उनको पाबंद करेंगे। शहर में यातायात विभाग के द्वारा नियमों के विभिन्न वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में विभाग के द्वारा नो एंट्री में घुसने वाले बड़े वाहनों के साथ ही नियम तोड़कर वाहन चलाने वाले चालकों पर भी कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस की माने तो उनके द्वारा की जा रही कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। नियम तोड़कर नो एंट्री में घुसने वाले वाहन की शिकायत मिलने पर ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है और उन पर जुर्माना किया गया है। सर, आपके द्वारा लगातार भारी वाहनों पर बड़ी कार्रवाई हो रही है। इस बार भी आपने कुछ कार्रवाई की, क्या कार्रवाई? जी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया था। जो बड़े वाहन हैं नो एंट्री में घुस रहे हैं, हमें बार बार शिकायत मिल रही थी। इस वजह से हमने इसी कार्रवाई किया, जिसमें सलाना बस स्टैंड से सराय की ओर जाने वाली गाड़ियों पर नज़र रखी गई थी, जिसमें हमें 3 गाड़ियाँ पाई गई थी। एक गाड़ी क्रमांक MP 09 ZQ 4549, चालक अरशद पिता अजीत खान, मोहन नगर रतलाम, इन्होंने बताया अपना। इन्हें न्यायालय में पेश किया गया। तीनों गाड़ी को हमने पेश किया था। HR X 4365 और तीसरी गाड़ी है NL 0788 2494। जिले के तालोद गांव में एक पति ने चरित्र शंका में अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और खुद ने भी फांसी लगा ली। यह पूरा मामला आलोट थाना क्षेत्र के तालोद गांव का है, जहां रहने वाले 40 वर्षीय बालू सिंह ने पत्नी तेजूबाई की हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी ने घर में ही फांसी लगाकर जान दे दी। घटना का खुलासा परिजन के घर पहुंचकर खिड़की से अंदर झांकने पर हुआ। बालू सिंह का शव फंदे पर झूल रहा था, जबकि पत्नी लहूलुहान नीचे पड़ी थी।
घटना के समय इनके दोनों बच्चे घर पर मौजूद नहीं थे, वे अपनी बुआ के और मामा के घर गए हुए थे। पुलिस ने जब बच्चों से पूछताछ की तो घटना के तब खुलासा हुआ कि मृतक अपनी पत्नी के चरित्र पर शंका करता था और आए दिन नशा करके मारपीट करता था। घटना की जानकारी मिलने पर आलोट थाना पुलिस मौके पर गई और जांच की। समीप एक बड़ा मामला सामने आया जिसमें पति पत्नी की मौत हो गई है, कहीं की दिल दहला देने वाला मामला। सर क्या है ये पूरा मामला? देखिए, आज सवेरे वहाँ पे तालोद के सरपंच साहब ने फ़ोन किया कि बालू सिंह के घर में जो अंदर से कुंडी से उसका दरवाज़ा बंद है और बालू सिंह को दरवाजे के दराज से देखा तो अंदर वो फांसी पे लटका हुआ था और नीचे फर्श पे उसकी पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। इस सूचना पे हम लोग मैं पुलिस बल के वहाँ पे पहुँचा और जा कर के देखा तो दरवाज़ा अंदर से वास्तव में बंद था और बाहर वो मृतक के चप्पल पड़े हुए थे। अंदर देखने पर मृतका की लाश बालू सिंह की पत्नी की नीचे फर्श पे पड़ी हुई थी और वो फांसी पे बालू सिंह फांसी पे लटका हुआ था। फैसल अधिकारी भी वहाँ से हमारे मंदसौर से रतलाम से आ चुके थे। उनके आने के बाद में हम लोगों ने दरवाज़ा को अपने विधिवत पंचनामा बना करके तोड़ा है। तोड़ करके अंदर जाकर देखा तो फर्श पे जो मृतका की लाश पड़ी थी वो छत विशेष अवस्था में पड़ी थी और पास ही उसका जो पति है वो ऊपर दरवाजे के अपने छत के जो मुंडेर की लकड़ी होती है उसमें रस्सी बांध करके फांसी से लटक रहा था। घटनास्थल पे ही इसको जो घटना में उपयोग किए हुए हैं जो हथियार थे, कुल्हाड़ी, फरसे, डंडे आदि सब वो रक्त रंजित पड़े हुए थे और उनको पीएम कराने के लिए हॉस्पिटल भेजा और दोनों शव का पीएम कराया है। सर क्या कारण रहा, इतना बड़ा मामला हुआ है, अचानक से सामने आया, क्या विवाद था उन दोनों के बीच में, क्या कारण रहा? देखिए, इसका जो बालू सिंह का जो लड़का है वो करीब मेरे ख्याल से 10-11। फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे तेज इंडिया टीवी। नमस्कार।